आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का नामांकन की आज आखिरी तारीख थी, जिसमें भाजपा के महासचिव को इंदौर विधानसभा 1 से उम्मीदवार बनाया गया है। नामांकन भरने के दौरान चाय की चुस्की भी ली और मीडिया से चर्चा करते हुए कहा है कि मोदी जी मध्य प्रदेश का विकास करेंगे। वही लोगों को भाजपा पर विश्वास है। भाजपा ने जब जो कहा है वो किया है, लेकिन कांग्रेस की तरह कभी जनता को धोखा नहीं दिया है। वही अमित शाह को चाणक्य बताया और दावा किया है कि हम 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे। वही सीटों के बारे में कहा है कि हम 160 सीटें जीतेंगे। वही कैलाश विजयवर्गीय के सामने कांग्रेस के उम्मीदवार संजय शुक्ला ने कैलाश विजयवर्गीय पर निशाना साधते हुए कहा है कि मेरे सामने एक राष्ट्रीय नेता को उतारा है, मैं डरने वाला नहीं हूँ। आज मेरे नाम से एक और फॉर्म भरवाया जा रहा है। इससे लगता है कि कैलाश विजयवर्गीय कितने घबराए हुए हैं। वो हेलीकॉप्टर नेता है, उनका घमंड चूर होगा। वो भाजपा के स्टार प्रचारक है, किंतु उन्हें स्टार प्रचारक को बुलाना पड़ रहा है। कल केंद्र के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कैलाश विजयवर्गीय के कार्यालय के उद्घाटन में आए थे। संजय शुक्ला का इशारा उधर था। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए कहा है कि राजनाथ सिंह ने देश का अपमान किया है। उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय को धोनी कहा और कैलाश विजयवर्गीय के महापौर रहते हुए कई घोटाले हुए हैं। पेंशन घोटाला हुआ है। हालांकि संजय शुक्ला ने भी अपनी पत्नी का फॉर्म भी भरवाया है। कहीं ना कहीं दोनों उम्मीदवारों को हार का डर जरूर सता रहा है। बता दें कि मध्य प्रदेश की चर्चित सीट हो गई है विधानसभा 1। वहीं एक नामांकन में पूर्व प्रदेश के मंत्री जीतू पटवारी और अन्य उम्मीदवार ने भी नामांकन भरा। लोगों को विश्वास है कि मोदी जी मध्य प्रदेश के विकास में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी पे भी विश्वास है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जब जो कहा है वो सब किया है। कांग्रेस की तरह हमने जनता को धोखा कभी नहीं दिया। जनता को हमने प्यार किया है, जनता को अपने परिवार की तरह समझा है और हमने जनता की सेवा की। और इसलिए हम दावे से कहते हैं कि 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे। मध्य प्रदेश का चेहरा किस तरह से देखते हैं आप? बहुत सामान्य दृष्टि से देखता हूँ मैं, क्योंकि वो संगठन के बहुत चाणक्य है और इसलिए बारीक चीज़ों को देखते हैं और उनके मार्गदर्शन में हम मध्य प्रदेश में 100% सरकार बनाएंगे। कमलनाथ जो है इंदौर गए थे, कांग्रेस की भी रैली निकली, बीजेपी पर आरोप लगाया है और शिवराज सिंह चौहान पर भी निशाना साधा है उन्होंने। देखिए 8-10 दिन और निशाना साधेंगे, फिर उसके बाद चुनाव के बाद कभी पेरिस रहेंगे, कभी लंदन रहेंगे, आपको मिलेंगे भी नहीं। और हम हमेशा जमीन पे दिखेंगे आपको जनता की सेवा करते हुए, क्योंकि हम सरकार भी बना रहे हैं और सेवा भी करेंगे। तो मालवा निमाड़ की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, कितनी सीटें जो है बीजेपी को मालवा निमाड़ से मिलेगी? मैं पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ, 160 से ज़्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। शाह जी ने दिल्ली बुलाया जो नाराज नेता बीजेपी के, जैसे पारस जैन जी का नाम आ रहा है, इस तरह से कई सारे नेता हैं, क्या कहेंगे? नहीं, पारस जैन जी कभी पार्टी से नाराज ही नहीं हो सकते। वो संगठन निष्ठ व्यक्ति है, मैं उनको बचपन से जानता कमलनाथ जी इंदौर में थे। खाली एक ही संदेश है कि उन्होंने भी रैली निकाली, हमारी भी रैली निकली, उसको देख ले और उसके बाद आराम से घर पे जाकर सो जाए। बेटे के रूप में लगातार 5 साल में बरसों सेवा करते आया हूँ और सेवा कर रहा हूँ। परंतु आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी जो है मेरे सामने एक राष्ट्रीय नेता को उतारा है। मैं उससे डरने वाला नहीं, क्योंकि मेरे साथ मेरा पूरा परिवार, पूरी विधानसभा मेरे साथ है। आपने देखा हुआ युवा है मेरे साथ, मेरे छोटे भाई हैं, मेरी माताएं, बहनें, सब बुजुर्ग लोग, सबका मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। देखिए जीत होती है, 1 मत से हो या 10 मत से हो, जीत होती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि आज मेरे नाम का एक फॉर्म और भराया जा रहा है। इससे देखिए कि कैलाश जी कितने घबराए हुए हैं कि उनने एक संजय शुक्ला का फॉर्म और भरवाया। इसका मतलब कैलाश विजयवर्गीय डर गए मेरे से कि ये मेरे वोट को डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड नहीं होंगे। वो संजय शुक्ला बेटा को जानते हैं, जनता जानती है। कैलाश जी आप कितनी भी नोटंकी कर ले, जनता आपसे को वोट नहीं देगी। आपको जो हेलीकॉप्टर के नेता हैं हेलीकॉप्टर बनाएंगी। जो आपका घमंड है वो घमंड चूर होगा और विधानसभा में एक में इतिहास बनेगा। कल उन्होंने उनको हार्दिक पांड्या बताया हमको।
देखिए, जो मध्य प्रदेश के स्टार प्रचारक के रूप में काम कर रहे हैं उनको स्टार प्रचारक बुलाना पड़ रहा है। इसका मतलब ये बेटा कितना पावरफुल है, तो पूरा परिवार मेरे लिए लग गया है। तो उनको बाहर के जो स्टार प्रचारक है, उनको खुद स्टार प्रचारक है, तो उनको बाहर को बुलाना पड़ रहा है। आज देश का अपमान हुआ है कि राजनाथ सिंह जी ने कैलाश विजयवर्गीय जो बोला है, धोनी और वो है हार्दिक पांड्या, जो देश के जो दुनिया में देश का नाम कर रहे हैं, और इन्होंने ऐसा कौन सा काम कर दिया। इंदौर में जो घोटाले हुए, सबसे बड़ा पेंशन घोटाला कैलाश जी के महापौर में हुआ। उसके अलावा हुकुमचंद जो मिल बरसों से बंद पड़ी हुई थी, उसके जो हजारों परिवार जो बुजुर्ग लोग एक्सपायर हो गए, उनकी जो हुआ है वो सब कैलाश जी के टाइम हुआ। मंत्री होने के बाद इंदौर में कोई विकास नहीं हुआ। महापौर होने के बाद लगातार 20 साल से महापौर होने के बाद कोई विकास नहीं हुआ। जो वो बोलते हैं कि मैं ड्रग्स बंद करा दूंगा विधानसभा 1 में, अरे मैं आपसे पूछता हूँ कहाँ पे हो रही है? जो हो रही है विधानसभा 2 में हो रही है। ये जो पैसा आ रहा है ये सब पाप की कमाई का आ रहा है। वो आप देख रहे हैं विधानसभा 1 में साड़ियाँ बढ़ रही हैं, गिफ्टें बढ़ रहे हैं, कुकर बढ़ रहे हैं, मोबाइल बढ़ रहे हैं। ये क्यों बढ़ रहे हैं? कि सिर्फ हमको बोर्ड से नोट खरीदना है, परंतु जनता बिकने वाली नहीं है, क्योंकि जनता बेटे को चाहती है। आप कितना भी कुछ कर ले, इसका उससे बड़ा उदाहरण और कुछ नहीं हो सकता है। एक मेरा नाम से फॉर्म भराया जा रहा है, गिफ्टें बांटी जा रही है, भंडारा किए जा रहे हैं, और एक तरफ बोला जा रहा है संजय शुक्ला बेटा है, बेटे के बेटा ही बच्चा है। तो वाकई मैं बच्चा हूँ, विधानसभा 1 का बच्चा हूँ, और बच्चे के रूप में मैंने दुख और सुख में काम करा। मैं मरने से नहीं डरा। जब कोरोना काल के अंदर पूरी दुनिया जब आपको याद कर रही, इंदौर याद कर रहा था, जब आप कहाँ थे, परंतु ये बेटा हमेशा उसके लिए लड़ता। मेरा परिवार भर्ती था, मेरा बच्चा भर्ती था, उसके बावजूद भी मैं जनता की सेवा के लिए पीछे नहीं हटा, क्योंकि जनता का मेरे आशीर्वाद मिला था, उससे मुझे मान सम्मान मिला। मैं उसी सम्मान से आज आगे बढ़ रहा हूँ। उनको जो जनता ने सम्मान दिया, उनके लिए बोलते हैं कि मैं उनके हाथ जोड़ने नहीं जाऊँगा। वो घमंड भी चूर होगा। जनता 17 तारीख को हाथ के पंजे मोहर लगाकर मुझे विजय बनाएगी, और 3 तारीख को भी ये जुलूस निकलेगा। मालूम पड़ा कि भाभी ने भी, अंजलि भाभी ने भी फॉर्म भरा है आज। मैंने इसलिए फॉर्म भराया पत्नी का भी, क्योंकि आप देख रहे हैं मैं चुनाव आयोग को लगातार शिकायतें कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही। कल विधानसभा 1 के अंदर कुकर बढ़ रहे थे, पैकेट बढ़ रहे थे, उसकी शिकायत करी तो शाम को 6 बजे तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। शाम को 6 बजे साड़ियाँ बढ़ रही थी, उसकी शिकायत की, उसको वीडियो भेजा, सब कुछ भेजा, परंतु उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मुझे लगता है कि षड्यंत्र मिलकर कहीं मेरा फॉर्म निरस्त नहीं कराते, इसलिए मैंने मेरी पत्नी का फॉर्म भी साथ में भरवाया।